चैनल बेस्ट टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी जो सीरीज़ है उसको कवर अप कर रहे हैं। एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं तकरीबन जूनियर क्लासेस से हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे पहले मैंने यूनिट 6 तक दिया था आपको, क्लास 1 का जो इंग्लिश है मैरी गोल्ड एनसीईआरटी, उसका यूनिट 6 तक मैंने आपको कवर अप करवाया है। आज यूनिट 7 करते हैं। तो ऐसा है पोएम की काइट के ऊपर एक पोएम है, एक काइट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, एक काइट, ये देखिए एक काइट लिखा हुआ है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे ये बच्चा सोच रहा है कि अगर वो काइट होता तो कैसा होता, ठीक है, क्या क्या होता, वही काइट, मतलब यहाँ पे उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी ए काइट अप इन द स्काई। तो वो देखो बच्चा सोच रहा है, बैठे बैठे बोल रहा है कि अगर मैं बैठे बैठे यही सोचता हूँ कि अगर मैं काइट होता तो आसमान में उड़ पाता, है ना। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो व्हिच एवर वे आई चांस टू ब्लो। ओके, तो बोला कि ये जो ब्रीज है, ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेता, ठंडी ठंडी हवाओं में चलता, ठीक है। और जब भी मन करता है ना उड़ने का, ब्लो करता, मैं उड़ता, ठीक है, अपने मन मर्जी से, ठीक है, चांस मिलते ही उड़ता है, इससे हवा का मजा लेता है, जैसे कि काइट लेता है। देखो काइट हवा में कितनी बड़ी से उड़ता है, खिलते हिलते हिलते डुलते ऐसे, ठीक है। तो वही बच्चा सोच रहा है कि अगर मैं काइट होता तो हवा में उड़ता, हवा के झोंकों के साथ खेलता, ठीक है, इधर उधर लहराता, यही बताया, ठीक है। देखो मैं देखो यहाँ पे कुछ नए नए वर्ड्स हैं, देख सकते हैं। ब्लो मतलब जो क्या होता है, उड़ते रहना, ठीक है। ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके, चांस्ड मतलब मौका, काइट मतलब काइट पता है, सिट मतलब बैठना। देखो कोई भी वर्ड को अगर आप किसी सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में यूज़ करते हो ना, तो वो फिर मेक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। कोई भी वर्ड को अगर वर्ड को लेके अगर उस वर्ड का प्रयोग हुआ हो किसी भी ऐसे सेंटेंस पे, तो उसको बोलते हैं मेक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। मतलब उस वर्ड का मेक सेंटेंस हो जाता है, ठीक है, मेकिंग सेंटेंस। तो जैसे कि मतलब काइट है, ये वर्ड काइट जो है इस वर्ड में मेंशन, आई कैन फ्लाई काइट, तो काइट मेंशन है तो काइट से सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्राई करने हैं, दूसरे भी जितने वर्ड्स हैं वैसे ट्राई करो। अब देखिए व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, तो चाइल्ड को क्या विश क्या है, उसकी इच्छा क्या है, चाइल्ड की विश क्या है, क्या बनना चाहता है, वो काइट बनना चाहता है। ओके, एंड व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रिज, तो ब्रिज में क्या करना चाहता है, ब्लो करना चाहता है, ब्रिज के साथ ब्लो करना चाहता है, ठीक है ना, मतलब उड़ना चाहता है, खेलना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लो करना चाहता है, जाना चाहता है, उसके साथ में बहकना चाहता है, खेलना चाहता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या चाहते हो, आपकी कोई ख्वाहिश है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर आपको बोला अगर आप बर्ड होते तो आप क्या करते, और अगर आप देखिए कोई काइट आप देखते हैं आपके आसपास में तो कैसा लगता है, आप लिखिएगा। इन वर्ड्स को देखिएगा, ब्राइड, काइट, राइड, साइड, है ना, यहाँ पे देखो ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, ठीक है, कार्ड, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट, ठीक है। तो जैसे भी लास्ट के जैसे मिल रहे हैं, देखो ईडी, ब्राइड, काइट, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं तो इनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। काफ़ी सिमिलर साउंड वगैरह, मतलब सेम टू सेम लग रहा है ऐसा, है ना। तो ये आप देखेंगे, ठीक है। और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो स्काई में उड़ते हैं, लिखिएगा। अगर आपके पास में पंख होते तो आप कहाँ जाते, ये लिखिएगा। देखिए ये डॉटेड एरो है, डॉटेड एरो में ऐसे सिर्फ लाइन जोड़ना है आपको, जोड़िएगा सब में, ठीक है। देखो एरो बना दिया गया, इस एरो के साइड साइड से करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अभी देखिए यहाँ पे बोला डे स्काई, मतलब इस विंडो का फोटो देखो, डे स्काई है, मॉर्निंग का समय दिखा रहा है, यहाँ पे नाइट का समय दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। इस 4 ऑप्शन में कौन कौन से आपको नाइट स्काई में दिखते हैं, रात के अंधेरे में, तो वो आप इस रात जो बनते हैं तो नाइट्स यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, और जो आपको दिन के उजाले में दिखता है तो आप इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इन कुछ वर्ड्स है, देख लो इसको क्या कहते हैं। देखो इन वर्ड्स का, ये स्टार्स है, स्टार्स को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। इस सन को यहाँ लिखोगे, क्लाउड कहाँ है, ये देखो क्लाउड यहाँ लिखोगे, रेनबो कहाँ है, यहाँ लिखोगे, और मून का ये यहाँ लिखोगे, ठीक है ना, लिख देना है, बहुत ईजी। सुंदरी, देख तो एक पोएम में देखते हैं सुंदरी के बारे में क्या लिखा है। सुंदरी वॉज ए बिग रेड व्हाइट एंड ब्लू काइट। देखो सुंदरी इस काइट का नाम है, जिसका कलर क्या क्या है, देखो ब्लू, वाइट है, रेड है, ब्लू है, 3 कलर दिख रहे हैं आपको, तो इसका नाम है सुंदरी, ठीक है। व्हेन बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट हिम, जब बॉबी ने इसको बनाया तो वो हंसी उसकी तरफ देखे। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, तो इसने बोला, बॉबी ने बोला कि तू बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुमको सुंदरी बोलूँगी,
बोलूँगा, ठीक है। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। तो एक दिन क्या हुआ, फेयर मतलब मेला होता है। एक दिन बॉबी क्या गया, सुंदरी को मेला लेके गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन स्माइलिंग। तो जो बैंड होता है, गाने गाने का एक कोई समझ लो कोई मेला में जो ऑर्केस्ट्रा टाइप का होता है ना, जो गाना वाना गाते हैं, वहाँ पे वो गाना गा रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, ठीक है। ए मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। मेरी गो राउंड था, जो एक मेरी गो राउंड जानते हैं, झूला होता है जो इसे गोल गोल घूमता है, उसको बोलते हैं मेरी गो राउंड। तो वो भी खेल रहा था अच्छे अपने धुन में, ठीक है, और अच्छे से ट्यून बजा रहा था। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स, ठीक है। वुडन एनिमल्स होता है, पता है आपको, जैसे देखा होगा आपने, ऐसे एक झूला होता है, ऐसे झूला घोड़े लगे होते हैं, घोड़ा में बैठता है तो घोड़ा ऐसे ऐसे हिलता है और गोल गोल ऐसे घूमता है। तो अपने उसी के ऊपर में बहुत सारे बच्चों को घुमा के, लड़कियां लड़के उनको बिठा के ऐसे 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 चारों साइड से गोल गोल घुमा रहा था। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। तो बॉबी ने उसी जगह पे एक खाली जगह ढूंढने की कोशिश की, ठीक है, ढूंढ रहा था ताकि वो अपनी सुंदरी को उड़ा सके, ठीक है। सुंदरी ने भी देखा। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट। तो उसके बाद बोला कि एक जगह पे देखा घास की तरफ, खाली जगह देखो नीचे में दिखा है, तो ये देखो खाली जगह पे घास में खाली जगह मिला, ठीक है। तो उसने सुंदरी को उड़ाया, जितना हो सका उतना ऊंचा उड़ाया, ठीक है। पफ द विंड केम अलोंग, ठीक है, विंड आया कैसे आवाज़ करके, पफ करके। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई। अब सुंदरी उड़ना शुरू करती, बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर वो ज़्यादा हाई नहीं जा पाई। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ, इन हिज माउथ। तो क्यों नहीं उड़ पा रहा था, क्योंकि देखिए कुत्ता ने उसकी जो पूँछ है, सुंदरी की पूँछ को ना काट के रखा था, ऐसे दांत से पकड़ के रखा था, ठीक है, तो इसलिए उड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखो, बॉबी शूट द डॉग अवे। बॉबी ने उस कुत्ते को भगा दिया, ठीक है, शूट मतलब भगा देना, ठीक है, ऐसे करके मैंने भगा दिया। विल ट्राई अगेन बॉबी सेड। तो बॉबी ने बोला कि हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं। दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर। तो इस समय पर सुंदरी क्या है, ऊपर उड़ने लगी बहुत ज़ोर से। सी टग्ड हार्ड, बहुत ही मतलब एकदम बुरी तरीके, मतलब अच्छे से एकदम हवा में एकदम ताकत से उड़ने लगी, ठीक है। ओ हाउ शी वांटेड टू बॉबी लेटर गो ऑफ। तो अभी क्या बॉबी को मतलब वो चाहती थी, सुंदरी चाहती थी कि बॉबी रस्सी को ढीला करे और छोड़े ताकि और भी ऊंचा उड़े। तो उसने एक बिग टग मतलब जोर से हिला, अपने आप को प्रेशर दिया, ठीक है। बॉबी हैड टू लेटर को, बॉबी को छोड़ना पड़ा। वी क्राइड सुंदरी। तो सुंदरी ने बोला ही, खुशी के मन बोलते ना, ही करके ऐसे आवाज़ किया उन्होंने, है ना, सुंदरी ने। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज़, ठीक है, अब मैं उतना उड़ सकती हूँ जितना मुझे मन चाहे, उतना ही उड़ सकती हूँ, जितना मन करे, दिल खोल के उड़ सकती हूँ ना। एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप इन द एयर। तो ऐसे करके सुंदरी उड़ के चली गई और बहुत दूर गई, बहुत हवा में उड़ी वो, ठीक है, खुशी उड़ी। देखो ये देखिए टूट गया, यहाँ से जोर से ताकत लगाया तो ये खुल गया, छूट गया, देखो ना, पिक्चर देखते छूट गया, तो वो खुशी हो गई, वी करके उड़ने लगी और ये रह गया इधर ही, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आया होगा काइट को, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ नए वर्ड, जैसे मैंने बताया आपको, सेंटेंस आप बनाओगे, ठीक है। जैसे बैंड, डिजी, ठीक है, डिजी मतलब एक होता है ना, मतलब डिजीनेस मतलब अच्छा नहीं लगना, मन खराब लगना, ठीक है, इसको बोलते हैं बैंड। मतलब जानते हो, तो मन खराब मतलब जानते हो, सॉरी, बैंड मतलब जानते हो, बैंड जो गाना बजाना करते हैं, ठीक है, तो वही होता है, उसको बोलते हैं बैंड, ठीक है। डिजी मतलब आप जानते हो, ठीक है, डिजी मतलब होता है कि समझ लो मन खराब हो, जिसका माहौल अच्छा नहीं लगे, ठीक नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, ठीक है, मतलब अजीब सा लगे, ठीक है, इसको बोलते हैं डिजीनेस, ठीक है। उसके बाद स्माइल मतलब आप जानते हो, ठीक है, स्माइल मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे एक और मतलब होता है, देखो डिजी का एक और मतलब होता है, डिजी मतलब होता है चक्कर खाना, ठीक है, ये भी हो जाता है। डिजीनेस मतलब एक मन खराब भी होता है, मतलब अच्छा नहीं लगना कुछ भी, तो उसके हिसाब से अस्थिर जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिजीनेस मतलब होता है अस्थिर, जिसको स्थिर ना लगे, या फिर चक्कर आना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस संदर्भ में, मतलब ये जो कविता यहाँ पे जो पोएम लिखा है, मतलब जो स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो डिजी मतलब होता है चक्कर, ठीक है। तो देखो, आई फील डिजी ऑन ए मेरी गो राउंड, ठीक है, मेरी गो राउंड जो अपना जो घूमने वाला झूला होता है, उसमें मैं चढ़ के डिजी फील करता हूँ। डिजी फील मतलब चक्कर आते हैं मुझे, ठीक है, अस्थिर लगता है मुझे, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। स्माइल मतलब हंसना, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, टग मतलब जानते हो खींचना, ठीक है। तो जैसे आप समझ लो कि टग ऑफ वॉर का नाम सुना है आपने, ठीक है, खींचातानी करना, ठीक है, तो यही होता है टग मतलब खींचना। विंड मतलब आप जानते हो हवा। तो द बैंड वॉज प्लेइंग एट, तो देखिए इन्हीं वर्ड्स को यूज़ किया, तो सेंटेंस में यूज़ किया है, ठीक है।
ऐसे आपको करना। हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था? बॉबी ने सुंदरी को बनाया था, पता है आपको, बॉबी, ठीक है, लिखेंगे आप लोग बॉबी, है ना, मैं लिख देता हूँ ऐसा छोटा सा, आप लोग देखना। हु वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, क्यों कुछ सुंदरी बना? एज बिकॉज सी वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल, BEEUTIFUL, ब्यूटीफुल। चलिए, डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, पहली बार में क्या सुंदरी बहुत दूर तक उड़ी? नो, क्योंकि नहीं उड़ पाई, क्योंकि कुत्ता उसको पकड़ के रखा था। व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, सुंदरी को क्यों हैप्पी लगा? क्योंकि जब वो खुला मन से उड़ने लगी आसमान में, व्हेन सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई हाई अप इन द स्काई, देन शी फेल्ट वेरी हैप्पी। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स, क्या पसंद है? यस है तो यस, नो है तो नो। हु हेल्प्स टू फ्लाई काइट, कौन आपको मदद करता है? आपके पिताजी, फादर लिखोगे, मम्मी करती है तो मदर लिखोगे, नाना जी, दादाजी जो भी है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है उस हिसाब से लिखोगे। चलिए, ये हो गया। ये वर्ड्स देखिए, कुछ इसको बोलते हैं स्टिक, देखिए स्टिक कैसे लगते हैं। तो कौन कौन से सामान इस काइट को उड़ाने के लिए ज़रूरत है, उस चीज़ को हम लोग टिक करना होगा। देखो, इसकी ज़रूरत होती है, टिक करेंगे। स्टिक की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ग्लू की ज़रूरत होगी, पेयर ऑफ सीजर्स की ज़रूरत होगी, बास्केट की ज़रूरत नहीं होगी, पेपर, हाँ, काइट बनाने के लिए चाहिए होता है, बॉल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब करेंगे। देखिए, डॉटेड लाइन को ट्रेस करना है आपने, ये इस डॉटेड लाइन को ऐसे ट्रेस करेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, जो भी लाइन है ट्रेस करोगे। चलिए, चलते हैं आगे। ऐसे ऐसे सारे करना है जैसे जैसे बताया गया है, ठीक है। अब तो लाइन टू लाइन नहीं बता रहा हूँ। देखिए, इस पिक्चर्स को आपको देखना है और अपना स्टोरी लिखना है, ठीक है। द अम्ब्रेला एंड द क्रो, तो आप लोग कोशिश कीजिए ऐसा स्टोरी लिखने के लिए, ठीक है। तो कैसा लगता है देखो। तो इस स्टोरी में देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, आपको बना के लिखना है स्टोरी। वन डे अ गर्ल वॉज प्लेइंग इन द रेन, ए क्रो केम एंड टुक हर अम्ब्रेला, ठीक है, सेकंड में। थर्ड में, द क्रो वेंट विद द अम्ब्रेला इन अ ट्री वेयर इट was sitting with his babies, crow babies, okay, crow's babies. So with that umbrella the crow made a nest and they stayed on that, ठीक है, ऐसे लिखोगे, ठीक है। कि अब देखो कि ऐसे वो जो सेंटेंस आपने बनाया था, तो वो जो मैंने जो स्टोरी आपको अभी लिख के बताया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए, पर ये सेंटेंस उल्टे पुल्टे हैं, ठीक है। तो इसको सही करके स्टोरी के वाइज आपको लिखना है। तो ये आप लोग करोगे, खुद कर सकते हो, ये देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करना है कि इट इज विंड ब्लोज, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके बाद क्या हुआ? द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, ठीक है। लास्ट में आएगा द अम्ब्रेला इज नाउ ए नेस्ट, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ए ट्री, उसके बाद आएगा लास्ट में द अम्ब्रेला इज नाउ ए नेस्ट, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हुआ था, है ना। तो इट वाज रेनिंग, ठीक है, रेन हो रहा था। ए विंड ब्लोज, विंड ब्लो हुआ, तो क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, सॉरी, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला होगा उसके बाद में, ठीक है। तो उसके बाद द क्रो फ्लाइज विद एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम द ट्री, द अम्ब्रेला इज नाउ ए नेस्ट। तो यही है स्टोरी, बाकी कुछ नहीं। इन वर्ड्स को आपको ये करना है, ट्रेसिंग करना है। देखो, जैसे CROW ऐसे जो भी डॉटेड वर्ड्स है, इसको आप ऐसे ट्रेस कर करके लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे। चलिए, ये सारे वर्ड्स है और याद करेंगे, बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप पेज में नए हैं और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए और पूछिए मेरे से, ठीक है। तो मैं आपका जवाब दूंगा। और हम लोग कवर अप कर रहे हैं NCERT का पूरा जो भी है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा मतलब तो आपका प्यार चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।